नवरात्रि का पावन दिन का आज पहला दिन है और आज ही से जीएसटी की जो नई दरें हैं उसको पूरे देश में लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ से नवरात्रि की मंदिरों में धूमधाम से तैयारियां हो रही हैं, आप भी पूजा पाठ करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ जीएसटी की ये जो नई दरें लागू हो रही हैं, क्या लगता है आपको इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना है और भारत समाचार के सभी सम्मानित सदस्यों को भी और उनके सभी सम्मानित दर्शकों को भी मैं नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। देखिए, जो देश के पिछड़े हैं, दलित हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मैं समझता हूँ कि उनके हित के लिए बहुत बड़ा फैसला माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने ये लिया है और इसका व्यापक असर आपको देखने को मिलेगा। आज से ये दरें लागू हो रही हैं। कल श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए भी इसके तमाम पहलुओं पर प्रकाश डाला है। हम सब लोग प्रधानमंत्री जी की सरकार का बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन कांग्रेस की बात करी जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, सांसद संजय सिंह की बात करें, कह रहे हैं 8 साल में आप लोगों ने जीएसटी के नाम पर देश को लूटने का काम किया है। तो फिर इस तरीके की जीएसटी रिफॉर्म को आप लोग पहले क्यों नहीं लेकर आए हैं? आप लोगों ने करोड़ों रुपया कई जगहों पर बर्बाद किया है। तो क्या ये जो पैसा बर्बाद हुआ था इसका महाकुंभ में जो पुलिस वाले थे उनको मिलेगा? मतलब एक बड़े आरोप इस पर लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, समय और परिस्थितियों के आधार पर फैसले होते हैं और ये सिर्फ भारत में नहीं होते, दुनिया में होते हैं, हर जगह होते हैं। आज जिस तरह की चुनौती अमेरिका ने भारत के सामने रखने का एक प्रयास किया और देश में जिस तरह से युद्ध का माहौल दुनिया में जो चल रहा है और उसका असर जो पूरे विश्व पर पड़ रहा है, मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और कल स्पष्ट किया श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने कि देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए ये जरूरी था और गरीब वर्ग जो है उसको राहत मिले, हमारा जो मिडिल क्लास है उसको एक संबल मिले ताकि वो पूरी क्षमता के साथ देश को विकसित बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके। ठीक है, हाईकोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला है कि जो जातिगत भेदभाव होता था, थानों में बकायदा जाति लिखी जाती थी, अब जाति का उल्लेख नहीं होगा बल्कि उनके माता पिता के नामों का उल्लेख होगा। आप इसको बेहतर मानते हैं? हाँ, बिल्कुल, माननीय न्यायालय का जो फैसला है आदर योग्य है और कभी कभी बहुत असमंजस की स्थिति पैदा होती है, तो एक अच्छा पहल किया है माननीय न्यायालय ने, हम लोग उसका अभिनंदन करते राहुल हैं। गांधी की बात करी जाए, आपने देखा था उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तमाम तरीके के आरोप लगाए थे। अखिलेश यादव ने भी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि छुट्टा जानवरों से तमाम जो मौतें हो रही हैं। आपको लग नहीं रहा है कि ये आने वाले समय में नुकसान पहुंचा सकती हैं इस तरीके की चीज़ें, जैसा संविधान के मुद्दे पर इन्होंने, आप कहते हैं, गुमराह किया था? नहीं, देखिए, जो सरकार ने एक आह्वान किया उत्तर प्रदेश के अंदर और मैं आपको चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, आप भी जाते रहते हैं, आप यहाँ से काशी चले जाइए, आप यहाँ से आजमगढ़ बलिया चले जाइए, आप यहाँ से गोरखपुर चले जाइए, आप यहाँ से एटा इटावा फर्रुखाबाद चले जाइए, आप सहारनपुर चले जाइए। अब सड़कों पर कहाँ दिखते हैं पशु? जो सरकार ने आह्वान किया कि आप इस तरह से पशुओं को बेसहारा मत बनाइए, लोग मत छोड़िए इनको, जनता ने उसको स्वीकार किया है। अब लोगों ने अब पशुओं को छोड़ना बंद किया है, लोग सेवा कर रहे हैं और हमारे जो गौशाला बने हुए हैं, अगर किसी की बहुत मजबूरी है तो हमारे गौशाला तक पहुंचा रहे हैं और सरकार ने उसका विधिवत प्राविधान कर रखा है, उनके खान पान का, उनके रहन सहन का, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार सड़क पर उतर कर देखिए, अगर कहीं इस प्रकार की कोई शिकायत मिलती है तो बताइए। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर, ये बिहार की बात अगर हम कर रहे हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम लोग लगे रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, बिहार में एक बार फिर से आप लोगों की सरकार होगी या कुछ बदलाव जैसी स्थिति? कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देखिए दगे कारतूस हैं और मैंने पहले भी कहा है, अभी कितना हो हल्ला के साथ एसआईआर के खिलाफ ये कार्यक्रम किए राहुल जी, फ्लॉप शो साबित हुआ। उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए तेजस्वी यादव का कार्यक्रम,
आप कहीं देखिए कोई जन समर्थन है? ये सारे जो है बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को वहाँ बुलाते हैं। जो घुसपैठिया है उनको डराते हैं, धमकाते हैं और उनको अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं। इनके पास कोई जन समर्थन नहीं है, कोई आदमी इनके बहुत पास नहीं। शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।